अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसे कि आप जानते हो हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले जो 2-3 लेक्चर्स हमने दिए उसमें हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। इसके अलावा सेल की शेप, साइज और कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं इन एन ऑर्गेनिज्म, इसकी बुनियाद पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप को हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम अगर देखेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल के। दे आर मेड अप ऑफ ओनली ए सिंगल सेल। उनकी जो बॉडी होती है वो सिर्फ एक सेल की बनी होती है, सिंगल सेल की होती है। फॉर एग्जांपल इसमें आप देखोगे एमोबा, इसी तरह पैरामीशियम, इसी तरह आप इग्लिना देखो, क्लाइमेडोमोनास देखो। ये तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक सेल के बने होते हैं, इनको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल। तो हम कह सकते हैं इनमें होती हैं कलेक्शन ऑफ सेल्स, कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो हम क्या कहेंगे, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, दे आर नोन एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल आप प्लांट्स जो देखते हो, हायर प्लांट्स, तरह एनिमल्स, दे आर ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनकी जो बॉडी है उसमें प्रेजेंट होती है मोर देन वन सेल। तो इनको हम कह सकते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें ये जो मोर देन वन सेल पाई जाती है, ये इनके लिए एडवांटेज है, क्योंकि इससे होता है इनकी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप देखोगे जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं, तो ये सेल्स मिला के एक ग्रुप बनाती हैं जिसको हम टिश्यू कहते हैं। फिर टिश्यूज मिल के एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। हर कोई ऑर्गन सिस्टम अपनी एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे वो अपनी फंक्शन करता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी अपनी फंक्शन है। इसी तरह हर कोई सिस्टम जो है हमारी बॉडी में उसका काम अलग अलग है, कोई एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ इंटरफियर नहीं करता है। इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर है, जो पाया जाता है इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ सेल्स जो इनमें मौजूद हैं। तो ये इनके लिए एक एडवांटेज है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था, व्हाई इज सेल कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई इज सेल कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहले हम देखेंगे सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट, अब आपको पता चल गया ऑर्गेनिजम्स जो है वो दो किस्म के होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अब आपको पता चल ही गया वो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। वही एक सेल उनमें फंक्शन करती है, एक्ट करती है एज ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो हम ये कह सकते हैं वो जो एक सेल है वो उनकी कंप्लीट बॉडी बनाती है, दैट एक्ट्स एज ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में उनकी जो बॉडी है, उनकी वो जो ऑर्गेनिज्म वो सिर्फ एक सेल के बने हैं, वो सेल उनमें बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अगर हम
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी स्टार्ट होती है एक सेल से। फिर सेल्स मिला के बनाते हैं टिश्यूज, फिर ऑर्गन मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये आपको मैं एक ऐसे ऐसे भी समझा सकता हूँ। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग में हम डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, हम सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, हम आयरन इस्तेमाल करते हैं, और उन चीज़ों से हम एक डिफरेंट किस्म की बिल्डिंग्स बना सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन की बिल्डिंग्स बना सकते हैं। लेकिन हर बिल्डिंग की जो शुरुआत होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है, वो एक ब्रिक से होती है। तो हम कह सकते हैं ब्रिक उसमें एक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे इस बिल्डिंग की शुरुआत हुई थी। इस तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट होती है सेल से। सेल्स फिर मिला के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज फिर ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हुई सेल से। जिस तरह बिल्डिंग की शुरुआत हमने ब्रिक से की, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की शुरुआत सेल से होती है। इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में भी हम कह सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। अब चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, स्ट्रक्चर उनकी स्टार्ट होती है सेल से। इसलिए हम कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ देयर लाइफ। इसी तरह सेल को हम कहते हैं इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट, बेसिक फंक्शनल यूनिट। अब ये बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एमोबा की बात करेंगे, उसमें देखोगे जो भी उसकी बेसिक प्रोसेसेस होती हैं, जैसे न्यूट्रिशन होती है, इस तरह ग्रोथ होती है या एक्सक्रीशन, तमाम जो भी उसमें बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है, वो यही एक सेल करती है। तो हम कह सकते हैं इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ देयर लाइफ। इसी तरह अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें भी जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होती है वो भी उसी सेल में होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, हमें रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन सेल में होती है। जब सेल में रेस्पिरेशन होगी तो हम ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होगी। तो हम कह सकते हैं हमें जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है वो सेल्यूलर लेवल पे होती है, सेल में होती है। इसलिए हम कह सकते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी जो सेल है इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस तरह से इसलिए हम सेल को कहते हैं इट्स द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आज की लेक्चर में हमने देखा नंबर ऑफ सेल्स की बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमने देखा कैसे सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इंशाल्लाह आने वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड हैव ए गुड डे।